Hello learners. Now today we will solve question number 4 of basic geometrical concept. Chapter is brain teaser. Now chapter number 4, question number 4 is with the help of figure find the maximum and minimum number of points of intersection of three lines. किसी भी थ्री लाइन्स का मिनिमम और मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट बताइए। तो चलिए पहले हम किसी प्लेन पर 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, 1 2 और ये 3। ये मान लीजिए पॉइंट हो गया ए बी सी, ये लाइन हो गई एल, ये हो गई एम और ये हो गई एन, 3 लाइन्स। देखिए ये मिनिमम और मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। देन मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। देन 1 2 3 और किसी पॉइंट पे इससे ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं नहीं, देन आंसर विल बी 3, ओके। एंड मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 0। कैसे 0 आएगा? हो सकता है कि वो लाइंस जो हैं 3 लाइंस, ये तो नहीं कह रहा है कि कैसी है नहीं है। अगर वो 3 लाइंस इस तरह की हुई तो वो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो सीधे निकल जाएंगी। तो किसी भी जो 3 लाइंस हैं उसको इंटरसेक्शन मैक्सिमम वो 3 पर कर सकती हैं, लेकिन अगर वो 3 लाइंस इस तरह से हैं तो वो 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। इसमें ये कह नहीं रहा कि कर ही रही हैं, ये जरूरी है कि वो करें। अगर करेंगी तो कितने पॉइंट पर करेंगे? तो मैक्सिमम 3 और मिनिमम 0, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। Write true or false for the following statements. 2 lines in a plane always intersect in a point. 2 लाइन हमेशा एक दूसरे को किसी प्लेन पर इंटरसेक्ट करती हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है, वो दोनों पैरेलल भी हो सकती हैं। कोई जो नहीं कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही करें। देन यहाँ पे ऑलवेज लगा दिया है, इसकी वजह से ये जो है वो फॉल्स हो गया है, ठीक है। 2 different lines can be drawn passing through 2 given points. 2 अलग अलग लाइन 2 पॉइंट से खींची जा सकती हैं। 2 पॉइंट्स हैं, इस 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है, ना कि अलग अलग, ठीक है। देन दिस इज फॉल्स। इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, then P is called the point of intersection of the 2 lines. ये 2 लाइन्स हैं और अगर वो कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। दिस इज ट्रू। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स इज 1, फॉल्स, 0। अभी मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 4 में समझाया है। E, 3 lines which pass through the same point are called intersecting line, ठीक है। 3 लाइन्स हैं जो कि किसी एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हैं, तो ये लाइन्स क्या कहलाएंगी? कॉन्करेंट लाइन्स। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑपोजिट साइड ऑफ अ ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन्स। ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक, और ये इसके ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैरेलल लाइंस को। ट्रू, ये सही कह रहा है।
अ ग्लोब हैज कर्व्ड सरफेस, ग्लोब इस तरह का होता है गोले में, देन दिस इट हैज कर्व्ड सरफेस, ट्रू स्टेटमेंट। पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पर मौजूद होती हैं वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाती हैं, फॉल्स, वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाती हैं। तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक करेंगे। द कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स अ, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ये कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट्स, अ पॉइंट। द टेबल टॉप गिवन एन आइडिया ऑफ फ्लैट सरफेस, ठीक, किसी टेबल जो है वो टेबल का जो टॉप है वो इस तरह से होगा। द प्लस शाइन रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट, ये दोनों देखिए, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करी ना, इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन segment. A extends endlessly in all directions, plane. In both direction, line segments. In one direction, ray. Not in any direction, line segment. And in all direction, that is plane. The lines of your notebook represent, आपके नोटबुक की जो लाइन्स हैं, तो देखिए बेटा इस तरह से नोटबुक में लाइन्स खींची होती हैं, that is the parallel lines. ओके इस तरह से आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है।